साल 1996। बियर ग्रिल्स 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सामने प्लेन के दरवाजे पर रेड लाइट ऑन थी। तभी अचानक से लाइट ग्रीन हो जाती। एक आदमी प्लेन का दरवाजा खोलता और जोर जोर से चिल्लाता है, गो गो गो। एक एक करके बियर के सारे फ्रेंड्स नीचे जंप कर जाते हैं। बियर थोड़े स्ट्रेस में थे और उनके पैरों में क्रैम्प्स पड़ रहे थे, बट फिर भी बियर नीचे देखते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और एंड में वो भी अपने पैराशूट के साथ नीचे जंप कर देते हैं। 1996 में बियर अपने आर्मी के फ्रेंड्स के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहे थे और जिम्बाब्वे में वो स्काई डाइविंग करने आए थे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, बट तभी बियर के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। प्लेन से जंप करते ही बियर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे गिरे थे। 15,000 फीट, 10,000 फीट, 5,000 फीट। कुछ ही सेकंड्स के बाद बियर जमीन में सिर्फ 3,000 फीट पर ऊपर होते और फाइनली वो अपना पैराशूट ओपन करते। बट पैराशूट खोलने के बाद भी बियर की स्पीड कम नहीं होती और वो तेजी से नीचे गिर रहे थे। बियर ने मन ही मन सोचा, मेरी नीचे गिरने की स्पीड कम क्यों नहीं हो रही, ये तो बहुत अजीब है। तभी बियर की नजर ऊपर अपने पैराशूट पर जाती है और ऊपर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह पैनिक में आ जाते हैं। बियर का पैराशूट हवा में ठीक से नहीं खुला था और इसकी रस्सियां पूरी तरीके से उलझ चुकी थी, जिसकी वजह से बियर की स्पीड कम नहीं हो रही थी और वो तेजी से नीचे गिर रहे थे। बियर ने पैराशूट को सीधा करना चाहा, बट उसमें वो फेल हो गए। नीचे की जमीन अब उन्हें साफ साफ दिख रही थी और कुछ ही सेकंड्स में बियर नीचे क्रैश करने वाले थे। बियर अब और डर गए थे, वो जमीन के काफी पास थे। उन्होंने अपना रिजर्व पैराशूट ओपन करना चाहा, बट अब तक काफी देर हो चुकी थी। 16,000 फीट की ऊंचाई से बियर सीधे नीचे जमीन पर क्रैश हो गए। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो जमीन से एक पुतले की तरह बाउंस होकर दूर जाके गिरे और उनके चारों तरफ मिट्टी के धुएं का बादल सा बन गया। बियर डायरेक्टली अपनी पीठ पर गिरे थे और ये क्रैश इतना तेज था कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी पर पत्थर घुसा दिया। बियर ने खड़े होने की कोशिश करी, पर दर्द इतना तेज था कि वो जमीन पर ठीक से रेंग भी नहीं पा रहे थे। बियर दर्द से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर उनके चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। कुछ घंटों के बाद बियर के फ्रेंड्स वहाँ आते हैं। एक कार में उन्हें डाला जाता है और उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। बियर कहते हैं कि मेरी दर्द इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं दर्द से छटपटा रहा था और बार बार बेहोश हो रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने में डॉक्टर ने जब मुझे इंजेक्शन लगाया तब जाकर ये दर्द कम हुआ। अगली बार जब बियर को होश आया तो वो एयरपोर्ट के रनवे में थे। उन्हें स्ट्रेचर में लेटाकर वापस फ्लाइट से यूके भेजा जा रहा था। बियर बिल्कुल अकेले थे और फ्लाइट में बार बार वो रोकर खुद को कोस रहे थे। अपने आप को देख बियर, अपने आप को देख, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी, सब कुछ खत्म हो गया। वापस यूके पहुंचते ही बियर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां उनका एक्सरे होता है और डॉक्टर उनसे आके कहते हैं, बियर तुम्हारे स्पाइन की 3 मेन हड्डियां T8, T10 और T12 टूट गई। बियर, पर डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, क्या मैं फिर से चल पाऊंगा, बताइए ना। पर डॉक्टर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बियर से कहा, देखो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारी सर्जरी करना भी अभी पॉसिबल नहीं है, बेस्ट यही होगा कि हम वेट करें और तुम्हें रिकवर होने दें। बियर पैरालाइज्ड होते होते बचे थे। बियर की बैक को सपोर्ट करने के लिए मेटल का एक बहुत बड़ा ब्रेस लगाया गया। दर्द इतना ज्यादा था कि बेड से 1 इंच हिलना भी बियर के लिए मुश्किल था। एक्सीडेंट के 60 दिन बाद भी बियर उसी तरह बेड पर पड़े हुए थे। बियर बार बार उस सीन को अपने दिमाग में रिपीट कर रहे थे।